अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 4th चैप्टर नंबर 3 दरख़्त की पुकार के सवालात व जवाबात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, दरख़्त ने हामिद से क्या कहा। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है। तो इसका जवाब है, दरख़्त ने हामिद से कहा कि तुम मेरे दोस्त बनो और मेरी मदद करो। तुम दूसरों लोगों से कहो कि वो दरख़्त न काटे, इसमें इंसानों का ही फ़ायदा है। तो इसी तरह जो दूसरा सवाल है वो है, हामिद ने किस तरह दरख़्त की मदद की। तो इसका जवाब है, हामिद ने दरख़्त को काटने से बचाया। जब कोई दरख़्त को काटने के लिए आता था तो वो फ़ौरन दरख़्त से लपेटा था और उस शख्स से कहता था कि दरख़्त काटने से पहले तुम्हें मुझे काटना होगा। इस तरह हामिद ने दरख़्त की मदद की। तो इसी तरह ये दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। अब जो तीसरा सवाल है वो है, दरख़्त की हिफाजत क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब है, दरख़्त माहौल को आलूदगी से बचाते हैं और बारिश लाने में मदद करते हैं, हवा को भी साफ़ करते हैं, इसलिए दरख़्त हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह ये तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। तो अब जो तीसरा सवाल है वो है, हामिद दरख़्त के साथ क्यों लिपेटा। तो इसका जवाब है, हामिद, यहाँ पर हामिद लिखना, हामिद दरख़्त को काटने से बचाने के लिए, यहाँ पर के लिखना, इसके साथ लपेट गया। जब कोई दरख़्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आता था तो वो कहता था कि मैं किसी को दरख़्त काटने नहीं दूंगा, दरख़्त काटने से पहले तुम्हें मुझे काटना होगा। तो इसी के साथ ये पहले के 4 सवाल मुकम्मल हुए। अब जो सवाल नंबर तीसरा है आपकी किताब पर वो है, तो सवाल नंबर तीसरा यहाँ पर वो है, मिसाल देकर अल्फाज बनाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर दाएं प्लस बाएं बन गया दाएं बाएं। तो इसी तरह जो प्लस है ये हटाना है आपको। जैसे कि आगे प्लस पीछे बन गया आगे पीछे, ऊपर प्लस नीचे बन गया ऊपर नीचे, सीधे प्लस सादे बन गया सीधे सादे, और इस तरह से नीले प्लस पीले बन गए नीले पीले। तो अगर आपको इसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है तो हमने इसका जवाब नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि आगे प्लस पीछे बन गया आगे पीछे, ऊपर प्लस नीचे बन गया ऊपर नीचे, सीधे प्लस सादे बन गए सीधे सादे, इसी तरह से नीले प्लस पीले बन गए नीले पीले। तो इसी के साथ ये तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। अब जो चौथा सवाल है वो है, नोट बुक पर लिखे। तो इसको आपको नोट बुक पर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, जहाँ दरख़्त ज़्यादा हो वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, हवा साफ रहती है, माहौल आलूदा नहीं होता, बारिश होगी तो ज़मीन में फसल उगेगी, फसल उगेगी तो खाना मिलेगा। तो इसी तरह से अब जो पांचवा सवाल है वो है, मिसाल देखकर हर लफ्ज़ का मुद्दात लिखिए। ये अपोजिट लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि ज़्यादा को आ जाएगा काम, तो इस तरह से आपको भी लिखना है इनके मुद्दात, नुकसान, ज़मीन, खुश और सही, इनके लिखने हैं मुद्दात। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इस सवाल का जवाब जो है वो है, नुकसान को आ जाएगा फ़ायदा ज़िद में यानी मुद्दात में, इस तरह से ज़मीन को आ जाएगा आसमान, इस तरह से खुश को आ जाएगा
गमगीन, सही को आ जाएगा गलत। तो इसी तरह ये जो मुकम्मल हुआ। अब जो सवाल नंबर 6 है वो है कॉलम अलिफ, बे और जी में दर्ज अल्फाज और जुमलों को मिलाकर सही जुमले बनाए। तो कॉलम अलिफ में जो लफ्ज़ दिया गया है तो इसको जोड़ना है बे के साथ और फिर जीम के साथ, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो जवाब है वो हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसको हमने मिलाया है और फिर जो जवाब बन गया वो बन गया दरख्तों से लकड़ी हासिल होती है। तो बन गया पहला, दरख्तों से लकड़ी हासिल होती है। इस तरह से दूसरा बन गया दरख्तों से मवेशियों के लिए चारा हासिल होता है। तो बन गया दूसरा। अब इस तरह से तीसरा बन गया दरख्तों से मेवे हासिल होते हैं। तो इसी के साथ ये सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हुआ। अब जो सवाल नंबर 7वां है वह है जंगलात के फ़ायदे उन्वान के तहत 10 जुमले लिखें। तो जंगल के फ़ायदे पर हमको 10 जुमले लिखने हैं, एक उन्वान बनाना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने इसका जवाब यहाँ पर लिखा है। इस सवाल का जवाब जो है वो नीचे है। जंगलात माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मददगार होते हैं। जंगलात से लकड़ी हासिल होती है जो तामीराती कामों, फर्नीचर वगैरह बनाने के काम आती है। इस तरह से जंगलात से जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं। जंगलात जंगली जानवर के वजूद को कायम रखते हैं। जंगलात हवा को साफ रखने में मदद देते हैं। जंगलात खुश्क साली से बचाते हैं और इसी तरह बारिश बरसाने में मदद देते हैं। तो इसके साथ ये सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हुआ। अब जो सवाल नंबर यहाँ पर 8वां है वो है अमली काम। तो अमली काम क्या है यहाँ पर, वो है सिफत वो कलमा है जो किसी इसम की खुसूसियात जाहिर करे, मसलन बड़ा लड़का, ज़हीन औरत, कमज़ोर घोड़ा वगैरह। तो सिफत हम कहते हैं, जैसे हमको इंग्लिश में एडजेक्टिव्स होते हैं वैसे हमको उर्दू में सिफत होते हैं, यानी जो किसी की क्वालिटी दिखाए, ठीक है ना। तो इसी तरह जो यहाँ पर है वो है इन मिसालों में बड़ा, ज़हीन और कमज़ोर, जो हमने मिसाल यहाँ पर पढ़ी, बड़ा लड़का, ज़हीन औरत और कमज़ोर घोड़ा, जो इनमें बड़ा, ज़हीन और कमज़ोर ये क्या है, यह है सिफत। ये हमको इनकी खुसूसियात दिखाते हैं, इनकी क्वालिटी दिखाते हैं, ठीक है ना। अपने उस्ताद की मदद से मज़ीद 10 सिफत अल्फाज लिखे। तो अपने उस्ताद की मदद से आपको 10 सिफत अल्फाज लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है, नीचे आप यहाँ पर देखिए। तो हमने इसका जवाब यहाँ पर लिखा है, नीचे मज़ीद 10 इसमें सिफत दिए गए हैं, यहाँ पर लिखा गए हैं, ठीक है ना, गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है और लंबा दरख्त, छोटा बच्चा, मोटा आदमी, पतला कपड़ा, ऊंचा मीनार, मेला कपड़ा, खुशबूदार फूल, हल्का दोपट्टा, काला पत्थर। तो इनमें लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, पतला, ऊंचा, मेला, खुशबूदार, हल्का और काला ऐसे अल्फाज हैं जो सिफत कहलाते हैं।
تو یہ ہم نے آپ کے 10 صفت والے الفاظ بنائے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس سبق کے سوالات و جوابات مکمل ہوئے، تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔